पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। आद्य शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान जीवन को प्रदर्शन कर रही है, आद्य शक्ति माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ। गायत्री मंत्र इस कक्ष में आज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जहाँ मैं बड़े विशेष ये कक्ष है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था इस कक्ष में दोस्तों। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अखंड दीपक को साक्षी रख के और जनसंघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में की थी, और उसके एक महीने बाद में इस पार्टी को अखिल भारतीय स्तर का बनाया था और उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में एक ऐसे महापुरुष हुए धरती पे जिन्होंने भारत में दोस्तों सनातन वेद हमारे जो हैं उनको पुनः विश्व की राजनीति में पुनर्स्थापित करने का महत्ता कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है दोस्तों। जहां सारी दुनिया में आज पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं ये पिछले हजारों सालों से चली आ रही है मानव के बीच में। आज परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का संभवतः ये वो अवसर है। 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं आज आपसे। तो परम पूज्य गुरुदेव की एक एक बात अक्षर अक्षर आप दुनिया में घटित होते हुए अपने आंखों से स्वयं देख पाएंगे, हमारा सौभाग्य है दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव ने बात की है युग परिवर्तन। युग परिवर्तन करने से कम में मानेंगे नहीं। तो युग परिवर्तन के लिए पूरी युग निर्माण योजना परम पूज्य गुरुदेव ने सभी गायत्री परिजनों के माध्यम से सब लोग जानते हैं। और दोस्तों एक परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग परिवर्तन का मुख्य सूत्र जो हैं वो 2 सूत्र हैं दोस्तों। युग परिवर्तन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं 2 वेद सूत्रों को पुनः आधार बनाया है। और वो वेद सूत्र पहला ही है आत्मवत् सर्वभूतेषु, और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो आत्मवत् सर्वभूतेषु शब्द है, इस बार ये धर्म में प्रयुक्त नहीं करना है, इसको राजनीति में प्रयोग करना है। तो आज तक जो आत्मा का जो विषय हम धर्मों में सुनते चले आए हैं, धर्मों में हम समझते चले आए हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के अंतर्गत राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य आता है वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो उनके बचपन में ही उनके सखा के रूप में मिल गए थे, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मैंने एक चित्र प्रेक्षित भी किया है। जब वो उस समय का चित्र है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन बम्बई अधिवेशन में 4 सूत्र जो दिए थे राजनीति को, उनमें से मनुवाद, धरती के पहले राजा मनु थे। सतयुग में कोई राजा प्रजा थी नहीं, तो सतयुग के बाद में जब राजसिक और तामसिक अव्यवस्थाएं हुई तो धरती पे पहली बार राजनीति का उदय मानवों के बीच पहली बार हुआ। तो मानवों के बीच 3 चुनाव कराए गए थे। पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, दूसरा था राजकता या अराजकता में से एक चुनाव, तीसरा था नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो मानवों ने धर्म आधारित राजनीति, धरती की पहली राजनीति भारत से चुनी थी, और धरती के पहले राजा महाराज मनु को बनाया गया था। और मनु ने वही क्योंकि मूल वेद आधार पे जो जीवन चला आया था सतयुग में, उसी को आधार मानते हुए एक ऐसी नीति यहाँ पर प्रस्तुत की जो मानवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराती है।
तो दोस्तों, मानव है कौन, यहाँ पर आया क्यों है, और मानव को यहाँ पर अपने जीवन में करना क्या है, और मानव अंत में प्राप्त क्या करेगा, तो इन सब पर बहुत गहनता से विचार किया गया है सतयुग के बाद में। और धरती की पहली राजनीति धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए घोषित हुई, और ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के माध्यम से प्राप्त करने का उसके सारे लक्ष्य पूरे किए गए, और योग मार्ग का चयन किया गया जहाँ मानव को भोग से विरक्ति दिलाते हैं। तो ये वो भारत है जो पूरी दुनिया को प्रथम राजनीति प्रदाता देश है। उसके बाद में त्रुटि मानवीय थी, हमारी त्रुटि हुई तो मनुवाद का पूर्ण तिरस्कार किया गया। मनुवाद के बाद में साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक उदारीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, इतने वाद यहाँ पर आप लोगों ने प्रस्तुत किए, और मानवों के बीच में वही मानवों के बीच में दूरी, बैर मानव की मानव से बहुत दूरी बढ़ती चली गई, और मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं ही ऐसी चल रही है कि किसी भी देश में सभी लोगों को अपनी अपनी सेनाएं बना के लड़ना पड़ता है। एक ऐसी पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी पैदा की है धरती पे मानवों के बीच में इस आज़ादी के नाम पर, जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत किसी भी प्रकार की मानवीय विभेदों को पूर्णतः नकारता है आत्मत सर्वभूतेषु, और वसुदैव कुटुंबकम पूरा दायरा बताता है मानव का कि धरती पे मानव एक ही प्रजाति के जीव हैं, तो एक ही प्रजाति के जीव में आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद स्वीकार नहीं किया जाएगा धरती पे। चाहे वो विभेद आप अमीर गरीब के रूप में जो प्रतिस्थापित किया है आपने धरती पे, अमीर गरीब बनेगा, मालिक नौकर बनेगा, ये जो यहाँ पर मानव को ये जबरदस्ती बनेगा, ये ईश्वरीय नियम नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम में स्पष्टतः कहते हैं कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान होगा या मानवों का कोई सेवा सहायता की जाएगी, तो बदले में किसी भी प्रकार का कोई धन रुपया पैसा लेन देन का कोई विचार पूरे ब्रह्मांड में सभी प्रकृति के सभी जीवों में नहीं है। और भारत का भी ये मूल विचार नहीं है। भारत का मूल विचार है सहभागिता, सहयोग, सेवा, समर्पण के भाव से मानव ही मानव अपना अक्ष आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र पुनः से इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में स्थापित करना है। तो राजनीति में आपने ये विकसित है, अति विकसित, अल्प विकसित है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ये पूर्व पश्चिम है, ये G5 है, G10 है, ये अब नहीं चलेगा। अब मेरा विषय है एकात्मानवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, जिस विषय पर 11 फरवरी को मैं यहाँ अपना व्याख्यान दूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है। पिछले 20 वर्षों से मैं इनके 4 सूत्रों को अध्ययन किया है और चारों सूत्रों पे मैं व्याख्यान करूंगा। दोस्तों, आप सब लोगों को आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।